नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। खैर मकदम करता हूँ अपनी इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो है एक प्रश्न को लेकर के। क्वेश्चन आया था मेरे पास मैसेंजर पर। उन्होंने पूछा था कि परहेज ज़रूरी होता है या फिर दवाई लेनी ज़रूरी होती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम परहेज करें दवाई ना लें काम चल जाए, या फिर हम दवाई लें परहेज ना करें काम चल जाए? तो इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए और हमें समझाइए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो भाई इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल उनके सवाल का जवाब देना नहीं है, केवल उनको ही सेटिस्फाई करने की बात नहीं है। बात है कि आप लोगों तक भी ये बात पहुंचे, आप लोग भी इस चीज़ को समझ पाए। क्योंकि क्या होता है, गलती क्या करते हैं हम लोग कि आप कोई बीमारी से ग्रसित हैं, आप दवाई लेने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो क्या होता है ना, आप लोग उनसे पूछते नहीं हो कि जी हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ का परहेज करना है, क्या चीज़ का ध्यान रखना है, कैसे लेना है, गर्म पानी से या सादे पानी से आपको दवाई लेनी है। और कई बार क्या होता है, डॉक्टर भी खुद नहीं बताते हैं। बहुत से डॉक्टर क्या होता है ना, उन्हें बोलने में भी आलस आता है। आलस से मतलब ये है कि बस पेन चलाना होता है, बाहर चले जाइए स्टोर वाला आपको समझाएगा, वो नहीं बताएंगे आपको क्या करना है। तो ये बहुत चीज़ गलत होती है। जब कोई पेशेंट मेरे पास आता है, और कुछ और भी डॉक्टर हैं जो इस तरह काम करते हैं, तो जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो भाई मैं तो सबसे पहले उन्हें परहेज ही समझाता हूँ, दवाई लेने का तरीका बताता हूँ, कैसे लेनी है, क्या चीज़ करनी है, सब चीज़ को डीपली समझाता हूँ ताकि वो जल्दी से जल्दी क्योर हो जाए। अब सवाल था कि क्या केवल हम परहेज करें तो ठीक हो सकते हैं या केवल हम दवाई खाएं तो ठीक हो सकते हैं। देखिए समझिए बात को, आप अगर दवाई लेते हैं और परहेज नहीं करते तो ऐसा नहीं कि आप ठीक नहीं होंगे, लेकिन जो बीमारी आपकी 4 दिन में ठीक हो जानी थी वो बिना परहेज किए, यानी परहेज ना करने के कारण 8 दिन में जाकर ठीक होगी। दवाई से आराम होगा लेकिन टाइम बढ़ जाएगा। अब बात करें कि हम परहेज करें दवाई ना लें। आप परहेज करके आगे के लिए आपको अपने आप को बचा सकते हैं कि आपको आगे बीमारी ना हो, लेकिन जो इन्फेक्शन है, जो कोई बीमारी है वो तो रहेगी ना, उसे ठीक करने के लिए आपको दवाई लेनी पड़ेगी। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो बात करते हैं, मान लिया आपको लग गए हैं दस्त, यानी आपको हो गए हैं लूज मोशन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम आपको दवाई देंगे कि जी एक खुराक अभी ले लीजिएगा, एक शाम में, कल सुबह, कल शाम में, जो भी ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है वो हम आपको बताते हैं। लेकिन अब मैं कहूँ कि आपको दस्त लगे हैं, ये लीजिए दवाई, और खाने में क्या खाना है, खाने में आप आलू के पराठे खा लीजिए, चाउमीन, बर्गर खा लीजिए, और जो मन करे आप फास्ट फूड, छोले भटूरे, कुलचे आप खा सकते हैं, चाट टिक्की खा सकते हैं। तो क्या आप ठीक हो जाएंगे? जबकि मैंने आपको दवाई दी है, आपको मैंने दवाई दी है, तो क्या आप ठीक हो जाएंगे? आप ठीक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने परहेज नहीं किया, उल्टी सीधी चीज़ें खाएं दवाई के साथ, तो आप ठीक नहीं होंगे। अब उल्टा चलते हैं। सबको पता होता है कि जब दस्त लगते हैं तो हम कहते हैं जी मूंग की दाल की खिचड़ी खाइए, दलिया ले लीजिए। तो सबको पता होता है कि मूंग की दाल की खिचड़ी तो भैया खानी होती है जब दस्त लग जाते हैं, हल्का खाना होता है। तो अब मैं कहूँ दस्त लग गए हैं आपके, आप मेरे पास आए कि जी दस्त लगे हैं, तो मैं कहूँगा कुछ नहीं करना, आपको दवाई मत लीजिए, बस मूंग की दाल की खिचड़ी खाते रहिए। क्या आप ठीक हो जाएंगे? नहीं भाई, क्योंकि जो इन्फेक्शन आपके अंदर है वो बना रहेगा, वो ठीक नहीं हुआ है, दस्त कंटिन्यू रहेंगे, दस्त लगे रहेंगे, चालू रहेंगे। तो कंडीशन क्या रही मेरे भाई, आप उदाहरण के द्वारा समझ गए होंगे कि दवाई के साथ परहेज भी जरूरी होता है। 50% परहेज और 50% आपकी दवाई काम करती है। बहुत सी बारी पेशेंट कहते हैं जी दवाई भी दे दी और परहेज भी बता दिया ये करने के लिए, इससे बड़े तो हम फिर घर पे ही रह लेते, क्या दवाई देने का क्या फ़ायदा हुआ। अगर घर पे रह के आप ठीक हो सकते तो आप मूँग की दाल की खिचड़ी खाइए दस्तों में और ठीक हो जाओ तो बता देना, या फिर आप दवाई ले जाइए और आलू के पराठे, चाउमीन, बर्गर, टिक्की खाइए, फिर ठीक होकर दिखा दीजिए। इसका मतलब ये है कहने का कि दोनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। आपका परहेज भी ज़रूरी है, आपकी दवाई भी ज़रूरी है, सब चीज़ें ज़रूरी हैं। जब कॉम्बिनेशन मिलेगा तो आप बेहतर महसूस करेंगे। बहुत से पेशेंट को बताता हूँ कि आपको चावल नहीं खाने, खिचड़ी नहीं खाने, फिर भी कहेंगे जी थोड़े से ले लेते हमने, थोड़े से ले लिए, थोड़े से। भाई जहर तो थोड़ा सा ही काफ़ी होता है यार। अगर आपको टेस्ट कर रहा है किसी चीज़ को लेने का, तो भाई ये थोड़ी ना है कि भाई आप कुछ भी खा लेंगे। मैं कहने लगूँ भैया टेस्ट अगर आपको हर चीज़ का लेना है तो फिर आप जहर भी पी कर देख लीजिए, टेस्ट उसका भी ले लीजिए। नहीं लेंगे ना, क्योंकि पता है आप डेथ हो जाएगी आपकी, तो क्यों फिर आप परहेज के साथ खिलवाड़ करते हो? अगर आप उल्टा सीधा खाओगे, खान पीन गलत रखोगे, तो नुकसान वो भी करेगा, वो भी एक जहर ही है, क्योंकि आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा रहा है। तो परहेज ज़रूरी है मेरे भाई। अगर आपको बताया जाता भाई ये चीज़ नहीं खानी, तो वो आपको थोड़ी भी नहीं खानी, 1 चम्मच खा लेता। घर वालों ने कहा गरम गरम खा लो, खांसी हो रही है, पूरी बन रही है घर में, पराठे बनने, अरे बस 1 पराठा खा ले गरम गरम, कुछ नहीं होने का, गर्म पानी पी लेना उसके ऊपर। भाई जो ये कहते हैं ना दूसरे वाले कुछ नहीं होने का, वो बहुत कुछ हो जाता है। रुपये मत जाइए, अपना दिमाग लड़ाइए भाई, आपका अपना भला है।
ठीक है, अगर आप अपने शरीर को सही लेकर चलोगे, परहेज करोगे तो जल्दी कवर हो जाओगे। खांसी में भैया कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, खांसी में ठंडा पानी पी रहे हैं, डॉक्टर से आगे झूठ बोल देंगे जी नहीं बस गर्म पानी, निवाया पानी पी रहा था, गुनगुना पानी पी रहा था, ल्यूक वार्म वाटर पी रहा था, लेकिन फिर भी खांसी नहीं जा रही है। पूरा परहेज चल रहा है, चावल खिचड़ी कुछ नहीं खा रहा हूँ, पराठे नहीं खा रहा हूँ, तली भुनी चीज़ें नहीं खा रहा हूँ, लेकिन खांसी नहीं जा रही है। वो ये नहीं बताएगा कि भैया मैं परहेज तोड़ रहा हूँ, मैं उल्टी सीधी चीज़ें बीच में खाता रहता हूँ, बस जी दवाई 1 हफ्ता हो गया खाते हुए आपकी, बताइए पता नहीं कैसी दवाई दे रहे हैं, आराम ही नहीं हो रहा है। भाई परहेज भी तो कर लो। फिर उसके घर वाले जो दूसरे बैठे रहते हैं, जो उसके साथ आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब इन्होंने रात चावल खा लिए थे, डॉक्टर साहब इन्होंने खिचड़ी खा ली थी। तो आप समझ सकते हैं। अब मुझे देखिए विश्वास नहीं आता है कि भैया कोई कहता है ना कि जी मैंने परहेज किया था, मैंने ये चीज़ें की थी, मुझे विश्वास नहीं आता है। क्योंकि जो आदमी परहेज करता है, जब मैं अपनी दवाई देता हूँ मुझे पता है मेरी दवाई का रिजल्ट क्या है। इतनी थर्ड क्लास दवाई हम नहीं देते, कोई भी डॉक्टर नहीं देता भाई। हर डॉक्टर चाहता है कि वो अपने पेशेंट को ठीक कर दे, उसे कहीं और जाना ना पड़े, अपना नाम कोई ख़राब नहीं करना चाहता है। तो हम जब टॉप दवाई दे रहे हैं, बढ़िया दवाई दे रहे हैं, स्पेशल दवाई दे रहे हैं, आराम यार 10% तो हो। वो आके अगला बंदा कहता है कि 1 हफ्ता होगा कुछ भी आराम नहीं है। तो जब वो कहता है ना कुछ भी आराम नहीं है, उसका मतलब ये है कि परहेज आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, आपने परहेज नहीं किया है। खांसी में आपको दूध नहीं पीना होता है, चिकनाई वाली चीज़ नहीं लेनी होती है, दूध पी लेते हैं। तो यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आप परहेज में गड़बड़ करते हैं। हर चीज़ आपको डॉक्टर बताएगा नहीं कि भैया ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। बहुत सारी लिस्ट है, पता नहीं क्या क्या बताएगा वो। एक पेशेंट को मैंने परहेज बताया, मैसेंजर पर वो मैसेज करते थे मुझे, उस आदमी ने 15 दिन परेशान किया मुझे। रोज़ाना जब भी कोई सब्जी बनती, डॉक्टर साहब आलू टमाटर खा लूँ, मैंने कहा भैया खा लो। डॉक्टर साहब बैंगन खा लूँ, भैया खा लो। डॉक्टर साहब कटहल खा लूँ। उसने मुझे रोज़ाना ऐसे मैसेज कर करके परेशान किया, लेकिन मैंने उसके रोज़ रिप्लाई किए। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ, जब मैंने बोल दिया कि आपको ये चीज़ खानी, तो फिर आप वो चीज़ लेकर क्यों आ रहे कि ये खा लूँ, ये खा लूँ, ये खा लूँ। मैंने कहा आपको भैया ब्रेड खाने हैं चाय के साथ, छोड़ दीजिए। अब ब्रेड खाने तो ब्रेड ही खाने हैं ना, फिर ये कहाँ से सवाल आ गया जी मैं कुलचे खा लूँ। मैंने कहा आपको ब्रेड खानी है, आपको मूंग की दाल खिचड़ी खानी है, आपको चावल नहीं खाने हैं, इन चीज़ों का परहेज रखें। जो खाने वाली चीज़ें, या तो आप फिर बिस्किट वगैरह ले सकते हैं, ये चीज़ खाइए आप। जब मैंने 3-4 चीज़ खाने वाली गिनवा दी, फिर आप एक्स्ट्रा मत लेकर आओ, क्योंकि 50 चीज़ें मैं कहाँ तक गिनवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे याद भी नहीं रहती हैं। और फिर आप उसे खा लोगे, फिर कहोगे आपने तो बताया नहीं था। तो हम सिर्फ वो चीज़ बताते हैं आपको क्या खाना है, फिर आपका वहाँ से ध्यान हट जाता है कि आपको क्या नहीं खाना। जो खाना है सिर्फ वो उस पर कंसंट्रेट कीजिए, अलग चीज़ मत कीजिए। परहेज करेंगे जल्दी आराम हो जाएगा, परहेज नहीं करेंगे तो भाई 10 तरह के डॉक्टर बदलोगे, आराम कहीं नहीं होगा। तो परहेज और दवाई दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सवालों का जवाब दे पाया हूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।